Hello students, welcome to my channel. I am Nitesh, your maths teacher. Today we will start our new chapter, chapter number 12, area related to circle. देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि इसमें हमने अभी तक जो पढ़ा है सर्कल के बारे में, उसका एरिया के बारे में, उसकी सरकमफेरेंस के बारे में, वही सब चीज़ें आप दोबारा पढ़ने वाले हो। ठीक है, कुछ एक चीज़ें नहीं आएंगी, जैसे हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, हम एरिया ऑफ सेगमेंट्स निकालेंगे और कुछ स्पेसिफिक फिगर्स की भी हम इसके अंदर जो सर्कल से रिलेटेड होगा उनकी भी एरिया या लेंथ हमें निकालनी होगी। किस तरीके से निकालेंगे ये हम इस चैप्टर में सीखेंगे। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ बताने जा रहा हूँ जो हमने पीछे का पढ़ा है अभी तक, वो ही मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमने अभी तक जो किया है, तो क्या किया है, क्या क्या सीखा है एरिया के बारे में, सर्कल की सरकमफ्रेंस के बारे में, तो ये सब आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। एज यू नो व्हाट इज ए सर्कल। शायद आपको अच्छे से इसकी डेफिनेशन आती होगी कि सर्कल क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ कि सर्कल है क्या। सर्कल इज द पॉइंट ऑफ कलेक्शन, सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। क्या लिखते थे हम? सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर एट फिक्स्ड distance from a fixed point। यही लिखते थे कि एक ऐसा कलेक्शन सेट्स का पॉइंट्स का जो इक्वल डिस्टेंस पे हो किससे, एक पॉइंट से, और उस फिक्स डिस्टेंस को हम क्या बोलते थे? उस फिक्स डिस्टेंस को हम बोलते थे रेडियस। ठीक है, अभी भी वही बोलेंगे जो है, और उस फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंटर। ठीक है, तो ये है आपकी सर्कल की डेफिनेशन। थोड़ा सा और मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लिया मैंने आपको कहा कि फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इक्वल डिस्टेंस, जैसे मान लिया दिस इज ए प्लेन, ये पूरा एक प्लेन है, तो एक्चुअली में इसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स हैं और हमें कौन से पॉइंट लेने हैं? विच आर इक्वल डिस्टेंस, जो सेम डिस्टेंस पे हों। कहाँ से? एक फिक्स पॉइंट से। तो सबसे पहले तो मैं एक फिक्स पॉइंट बनाऊंगा। तो ये मैंने फिक्स पॉइंट बना लिया, जैसे एक ये फिक्स पॉइंट मैंने बनाया। अब इस फिक्स पॉइंट से क्या होगा? मैं क्या लूँगा? फिक्स डिस्टेंस, यानी कि इसके चारों तरफ जितने भी फिक्स डिस्टेंस होगी पॉइंट्स की, ये आपका क्या बन जाएगा? सर्कल। समझ में आ गई बात? तो ये था आपका सर्कल, यही रहेगा। अब ये जो था ये क्या था? सेंटर। और ये फिक्स्ड डिस्टेंस यहाँ से मैंने ली थी, ये क्या थी? रेडियस। मैं नाम ले लेता हूँ इसका, जैसे O और इसका A। तो OA क्या है? रेडियस, एंड O क्या है? सेंटर। समझ में आ गई बात यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको इसकी क्या बताने जा रहा हूँ? सरकमफेरेंस का फॉर्मूला, जो आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 6-7 से। व्हाट इज द सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल? सरकमफेरेंस क्या फॉर्मूला होता था? हमारा फॉर्मूला होता था 2πr। ठीक है, और उस पाई की वैल्यू भी आपको पता थी, क्या थी? हम क्या लेते थे पाई की वैल्यू? 22/7 अप्रोक्सीमेट। नॉट ये मतलब कोई यूँ नहीं है कि ये स्पेसिफिक वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट है, नियर अबाउट है। ठीक है, तो ये थी आपकी सरकमफ्रेंस, क्या? 2πr। यानी कि एक r रेडियस है, उसको मैंने 2π के एंगल पे घुमा दिया है, वो क्या है? सरकमफ्रेंस। और सरकमफ्रेंस को हम क्या बोलते थे? पेरीमीटर भी बोलते थे, ऑल्सो कॉल्ड पेरीमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, पेरीमीटर का मतलब, जैसे मान लिया मैंने आपको एक स्क्वायर दिया,
ठीक है। अब आपको क्या निकालना था इसका, अगर पैरामीटर निकालना होता था तो आप क्या करते थे, हर एक साइड को प्लस कर देते थे, 4 + 4 + 4 + 4, ठीक है, इसको प्लस कर देते थे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ हमारे पास साइड्स नहीं है, तो हमने क्या किया, ये जो रेडियस है जो ये चारों तरफ इसके जा रही है 2 पाई का एंगल लेगी, तो वही मैंने किया 2 पाई r। समझ में आ गई बात। और इसको इस तरीके से भी बोलते हैं कि हम अगर पाई की मल्टीप्लाई डायमीटर से कर देंगे यानी कि 2r। अब डायमीटर क्या होता है ये भी आप पहले पढ़ चुके हैं, डायमीटर इज द डबल ऑफ रेडियस। डायमीटर एक टर्म आ गई है, डबल ऑफ रेडियस। और रेडियस मैंने आपको क्या बताई, रेडियस बताई मैंने r, ठीक है। तो d क्या हो जाएगा, d हो जाएगा आपका 2r, ठीक है। और इसके अंदर होगा कैसे, हम यूं भी कह सकते हैं कि डायमीटर क्या है, सेंटर से पास होती हुई एक लाइन, ठीक है। और वो कोई भी हो सकती है, सेंटर से तो कोई भी पास कर सकती है इस तरीके से, ठीक है। तो कोई भी डायमीटर हो सकता है, लेकिन वो सेंटर से ही पास होगा। सेंटर से पास नहीं होगा फिर हम उससे कोड का नाम ले देंगे, उसे कोड बोलेंगे, ये भी आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये सब था सरकमफेरेंस, डायमीटर, इन सब के बारे में हम क्या बोलते हैं, पाई की मल्टीप्लाई हम डायमीटर से कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मेरा आ जाएगा सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। तो एरिया ऑफ सर्कल के लिए क्या करते थे हम, पाई r स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पाई r स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। अब इस एरिया का क्या मतलब है, एक्चुअली में अगर बात करें एरिया वो होता है, अब ये एक प्लेन फिगर बन गई है सर्कल, ठीक है। अब इसने ये कितना एरिया लिया, ये कितना एरिया लिया, इस पूरे को हम बोलते हैं एरिया कवर्ड, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी, पाई r स्क्वायर। समझ में आ गई बात, ठीक है। कैसे निकलेगी, अगर आप करना चाहो तो ये इस तरीके से आप कर सकते हो कि मान लिया ये एक सर्कल है, अगर आप इसको प्रैक्टिकली करना चाहें तो आप क्या करेंगे, अब इसके बीच में हम थ्रेड लेंगे, फिर उसके ऊपर थ्रेड इस तरीके से चिपका देंगे ग्लू की हेल्प से, ठीक है। फिर एक और थ्रेड लेंगे, बिल्कुल हमें गैप नहीं छोड़ना, ये तो बोर्ड पे मैं कर रहा हूँ इसी वजह से आपको ये गैप दिखाना थोड़ा सा ज़रूरी है। जब आप इस तरीके से चलोगे बिल्कुल लास्ट तक, ऐसे करते 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 यहाँ तक लास्ट तक आ जाओगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो थ्रेड आया उस थ्रेड को, मतलब हम सरकमफ्रेंस से शुरू करेंगे, जैसे जैसे मैंने आपको बताया प्रैक्टिकली आप कर सकते हैं। तो उस थ्रेड को मैंने क्या किया, यहाँ बिल्कुल लंबा उसको मैंने यहाँ इस तरीके से चिपका दिया। फिर उससे छोटे वाला, तो इससे ये थोड़ा सा छोटा आएगा, ठीक है, फिर थोड़ा सा और छोटा आएगा। तो ऐसे करते करते ये क्या बन जाएगी आपकी, एक ट्रायंगल बन जाएगी। समझ में आ गई बात, ये क्या बन जाएगी, एक ट्रायंगल बन जाएगी, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, देखिएगा ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो हमें क्या देखना, पाई r स्क्वायर निकलेगा। जब आप इसको चेक करोगे तो ये लेंथ आपको मिलेगी सर्कल की सरकमफ्रेंस, यानी कि 2 पाई r। तो हाफ बेस कितना हो गया, 2 पाई r। अब बच क्या गया, बच गई हाइट। तो आप जब इस हाइट की मेजरमेंट करोगे तो ये आपको मिलेगी r, जो आपकी रेडियस होगी सर्कल की। समझ में आ गई बात। अब देखिएगा 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया, पाई r स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इसको डिराइव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैंने आपको क्या बताया, जो आपकी एक्सरसाइज 12.1 है उसके अंदर आपके पास पाई r स्क्वायर, 2 पाई r, इसी का ही यूज़ होगा, इसी के यूज़ से हम क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल जो है वो देखते हैं कि किस तरीके का एग्जाम्पल है, क्या उस एग्जाम्पल में दिया गया है। दिस इज़ योर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। क्या दिया गया है,
द कोस्ट ऑफ फेंसिंग ए सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ ₹24 मीटर एट is 5280 means 5280. The field is to be ploughed at the rate of ₹0.50 मीटर स्क्वायर. फील्ड को जो प्लफ माने जोतना, जो जोता जाता है वो 0.5 मीटर स्क्वायर. ये 1 मीटर स्क्वायर का कितना खर्चा है, इतने का खर्चा है. फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लफिंग द फील्ड. उस फील्ड को जोते जाने की पूरी हमें कॉस्ट बतानी है. तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि फेंसिंग, देखिए ये क्या कह रहा है, फेंसिंग. फेंसिंग क्या होता है एक्चुअली में, ये कुछ इस तरीके से है. ये सर्कुलर फील्ड है. अब इस सर्कुलर फील्ड में आपको फेंसिंग करनी है. फेंसिंग होती है जो आप खेतों के चारों तरफ नुकीली तारें देखते हैं, उसे हम फेंसिंग बोलते हैं. तो क्या होगी फेंसिंग, उसने इस तरीके से ये फेंसिंग की है, तारें लगाई है चारों तरफ. ठीक है, ये चारों तरफ उसने क्या लगाई है, तारें लगाई है. और उस तार की टोटल कॉस्ट कितनी है, 5280. ठीक है, और पर मीटर कितनी है, पर मीटर की कॉस्ट भी उसने दे रखी है. अब अगर मैं, अब देखिए हमें निकालना क्या है एक्चुअली में, तो प्लफ किया गया एरिया, कितना प्लफ हुआ, कितनी कॉस्ट लगी, ये निकालना है. ये कब निकलेगा, जब मैं एरिया निकाल लूँगा. और एरिया तब निकलेगा जब मेरे पास रेडियस होगी. ठीक है, तो सबसे पहला काम तो रेडियस को किस तरीके से निकालेंगे ये चेक करेंगे. तो जो चीज़ आपको गिवन है उसी से हम कोशिश करेंगे कि रेडियस निकाल लें. तो देखिएगा क्या गिवन है आपके पास. गिवन है सर्कुलर फील्ड की जो फेंसिंग है उसको टोटल कॉस्ट और उसकी पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट. तो अगर मैं टोटल कॉस्ट डिवाइड में पर मीटर की कॉस्ट निकाल दूं तो मेरी ये 2πr, कितनी ये लेंथ है, ये निकल जाएगी. ठीक है, तो हम यही करेंगे. सबसे पहले क्या करेंगे, सरकमफ्रेंस निकालेंगे. सरकमफ्रेंस के लिए सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग. डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट, सॉरी पर मीटर कॉस्ट. ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कितनी, 5280 डिवाइड में पर मीटर स्क्वायर 24. ठीक है, अब सरकमफ्रेंस किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू 2πr. तो ये किसके इक्वल होगा, 2πr के. ठीक है, तो जब आप इसको सोल्व करेंगे यहाँ से आप r की वैल्यू बड़े इजीली निकाल सकते हैं. तो r की वैल्यू जब आप इसको काटोगे तो यह आपका आएगा 220. तो r की वैल्यू निकाल लेते हैं. r इज इक्वल टू 220 डिवाइड में 2π, पाई इज 22/7. तो मैंने डायरेक्टली कर दिया है. आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 10 और ये आ गया 5. तो रेडियस कितनी आ गई हमारी, 35 मीटर. ठीक है, तो रेडियस मैंने यहाँ लिख लेता हूँ. रेडियस कितनी आ गई मेरी, 35 मीटर. अब रेडियस मेरे पास आ चुकी है. अगर मैं टोटल एरिया निकाल लूँ और उस एरिया को पर मीटर स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई करवा दूँ तो मेरी कॉस्ट आ जाएगी. तो अब काम मैं यही करूँगा. क्या काम करूँगा, सबसे पहले मैं एरिया निकाल लूँगा. तो एरिया के लिए क्या फॉर्मूला होता है, πr स्क्वायर. ठीक है, तो πr स्क्वायर लगा देते हैं. एरिया ऑफ सर्कल या सर्कुलर फील्ड फॉर प्लफिंग. प्लफिंग माने जोतना, जो हम खेत को जोतेंगे, कितना एरिया होगा, πr स्क्वायर. ठीक है, तो πr स्क्वायर, पाई की वैल्यू क्या है 22/7. r स्क्वायर, r की वैल्यू क्या निकाली अभी आपने देखा 35 मीटर. तो 35 मल्टीप्लाई 35, दिस इज द स्क्वायर. ठीक है, तो जब आप इसको सोल्व करेंगे ये आ जाएगा आपका
5, ठीक है 5 आ गया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, ये आएगा 110, 110 की 35 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, ये आएगा आपका 3850 मीटर स्क्वायर। तो आपका टोटल एरिया कितना आ गया? 3850 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। अब टोटल एरिया आपको पता है, आपको पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट पता है, तो आप टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे, जैसे कि छोटी क्लासेस में करते ही आ रहे हैं आप। तो देखते हैं कैसे होगा। तो क्या लिखेंगे हम? कॉस्ट फॉर 1 मीटर स्क्वायर। कॉस्ट फॉर किस चीज़ की कॉस्ट है? प्लफिंग की। कॉस्ट फॉर प्लफिंग फॉर 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर की कितनी कॉस्ट है? 0.50 रुपीज़। रुपीज़ 0.50 यही दी हुई है उसने पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, कॉस्ट फॉर प्लफिंग फॉर 3850 मीटर स्क्वायर कितना आ जाएगा? 5/10 × 3850 और ये कट जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आंसर आएगा? 1925 रुपीज़ 1925। तो इतना आपका खर्चा टोटल आएगा उस सर्कुलर फील्ड को प्लफ करवाने के लिए, जोतने के लिए। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से ये था आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। अब इस एग्जाम्पल के बाद आपको कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं वीडियो के एंड में दे रहा हूँ, जैसे कि अभी आप देख भी पा रहे होंगे। ये आपको करने हैं और इन क्वेश्चंस में अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है वहाँ पर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।